जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री हनुमान। आप सबको पता है श्री हनुमत लाल जी कलयुग के देवता हैं। वह माता सीता के आशीर्वाद से अजर और अमर है। वह सदैव राम भक्तों के कष्टों को दूर करते रहते हैं। आज हम श्री हनुमान लाल जी के मंगलवार व्रत की कथा, नियम, महिमा और मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के उपायों पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। सबसे पहले मंगलवार जो व्रत है उसके नियम की बात कर लेते हैं। मंगलवार जो व्रत है वो श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के निमित्त किया जाता है और मंगल देव अगर किसी की कुंडली में खराब है तो उनको प्रसन्न करने के निमित्त किया जाता है। इस दिन हमें नमक नहीं ग्रहण करना होता, हमें मीठा ही भोजन ग्रहण करना होता है और दिन में एक बार आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब मंगलवार व्रत की मैं कथा को आरंभ करने जा रही हूँ। जय श्री राम। श्री मंगलवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपना इष्ट मानती थी और उनकी सदैव पूजा करती थी और मंगलवार का व्रत किया करती थी। उस बुढ़िया के एक पुत्र पैदा हुआ जो कि मंगलवार के ही दिन पैदा हुआ था, तो बुढ़िया ने उस पुत्र का नाम मंगलिया रख दिया। तो एक दिन मंगल देवता ने सोचा ये बुढ़ी माई मेरी बहुत बड़ी भगत है और सदैव मेरे मंगलवार के व्रत को धारण करती है, चलो आज मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ। और मंगल देव ने बूढ़े साधु बाबा का भेष धरा और बुढ़िया के घर द्वार पे जा पहुंचे और उनको द्वार से आवाज लगाई। बुढ़िया माई ने जैसे ही द्वार खोला देखा तो साधु बाबा को अपने आंखों के सामने खड़ा पाया। तो बुढ़िया बोली, हाँ जी साधु बाबा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो जो मंगल देव जो साधु का भेष धर के आए थे वह बोले, माई मैं आज बहुत भूखा हूँ, तुम एक बार यह अपनी जमीन को लेप दो जिससे मैं अपना भोजन बना सकूं। तो बुढ़ी माई बोली कि हे साधु बाबा, आज मेरा मंगलवार का व्रत है और मैं मंगलवार वाले दिन ना ही जमीन को खोदती हूँ और ना ही लीपती हूँ। इसके अलावा जो भी कोई आप मुझे आज्ञा देंगे मैं अवश्य ही उसका पालन करूंगी। तो साधु बाबा बोले, माई अच्छे से सोच ले और 3 बार वचन दे कि जो भी मैं तुझे आज्ञा दूंगा उसका तू पालन करेगी। बोली, हाँ जी अवश्य महाराज, मैं इस जमीन पे पानी के छींटे दे देती हूँ जिससे जमीन शुद्ध हो जाएगी और आपको 3 बार वचन देती हूँ कि जमीन लीपने के अलावा आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे उसे मैं निश्चय ही पूर्ण करूंगी। तो साधु बाबा बोले, माई तू अपने पुत्र को बुला दे और उसको औधे मुंह लिटा दे, मैं तेरे पुत्र के जो पीठ है उस पे अंगीठी रख के भोजन को बना लूंगा। बुढ़ी माई यह सुन के शक पका गई, पर बुढ़ी माई को अपने मंगल देव पे, अपने इष्ट पे बहुत ही विश्वास था। इसलिए बुढ़ी माई ने थोड़ी सी हिम्मत करके अपने पुत्र को आवाज लगाई, ओ मंगलिया जाओ, आपको साधु बाबा बुला रहे हैं। जैसे ही मंगलिया साधु बाबा के पास पहुंचा तो मंगल देव जो साधु के वेश में आए थे बोले, पुत्र अपनी माता को बुलाओ। तो मंगलिया ने अपनी माँ को बुलाया तो साधु बाबा बोले, माई तू ही अपने पुत्र को उल्टा लिटा ले और इसकी कमर पे अंगीठी रख दे। बुढ़ी माई ने हिम्मत करके, क्योंकि वह वचन दे चुकी थी, मंगलिया को उल्टा लिटा के उसकी कमर पे अंगीठी रख दी और वह अपने मंगल देवता को मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि अब मंगलिया के जीवन का जो तार है वह मंगल देव आप ही संभालेंगे। और वह बोली कि साधु बाबा, आपको जो भी भोजन बनाना है आप पका लीजिए, परंतु आप भूखे मत रहिए। और यह कह के बुढ़ी माई उस द्वार से बाहर चली गई। साधु बाबा ने वहीं पे मंगलिया की पीठ पे अंगीठी लगा के सारा भोग प्रसाद बनाया और जब भोग प्रसाद जब बन गया तो उन्होंने मंगलिया की माँ को आवाज दी कि हे माई, जो तेरा पुत्र है उसको जरा बुला दे, भोग प्रसाद वह भी ले लेगा। तो वे बुढ़ी माई रोती हुई बोली, साधु बाबा
अब मंगलिया में कोई जीवन थोड़ी ना बचा है, कहाँ से बुलाऊं? तो साधु बाबा बोले, माई एक बार आवाज तो दे। तो बहुत आग्रह करने पे साधु बाबा के हिम्मत करके बूढ़ी माई ने अपने पुत्र को आवाज दी, मंगलिया मंगलिया आजा भोग प्रसाद ले ले, साधु बाबा बुला रहे हैं। इतने में ही बूढ़ी माई क्या देखती है, उसका पुत्र दौड़ता हुआ कमरे में प्रवेश कर जाता है। बूढ़ी माई खुशी से आश्चर्यचकित रह जाती है। तब साधु बाबा बोलते हैं, माई तेरी अपने इष्ट में भक्ति बहुत श्रद्धा बहुत सच्ची है और तेरे मन में बहुत दया का भाव है कि तूने एक साधु के कारण अपने पुत्र को मृत्यु की शैया पे लेटा दिया। जा, आज के बाद तेरे घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना रहेगी। उसके बाद बूढ़ी माई और मंगलिया जो उसका पुत्र है वह सुखी से अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। तो देखा आपने ये सुंदर सी कथा मंगलवार की कितनी सुंदर है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो जिनका मंगल खराब होता है उसको प्रसन्न करने के बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जो हमें हर मंगलवार को करने चाहिए। सबसे पहले तो जो आप गाय की पहली रोटी निकालते हैं, हर मंगलवार को उस रोटी पे आपको गुड़ का एक टुकड़ा रखना है। मंगलवार को जो गुड़ खिलाते हैं गाय को, उससे मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। और इस दिन जो है बंदर जो है, बंदरों को भी भुने हुए चने और गुड़ खिलाने का बहुत ही लाभ मिलता है। मीठी तंदूरी रोटी भी आप जो आपके गली में जो कुत्ते होते हैं उन्हें खिला सकते हैं, इससे मंगल ग्रह बहुत प्रसन्न होते हैं। आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए और उन्हें चोला चढ़ाइए हनुमत लाल जी को, उन्हें तुलसी माला समर्पित कीजिए या गुलाब के फूलों की माला समर्पित कीजिए और चमेली के तेल का दीपक जलाइए। और मंदिर में ही या अपने घर में सायंकाल के समय सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी कीजिए। मंगल देव भूमि पुत्र है, तो मंगलवार के दिन हमें भूलकर भी भूमि को नहीं खोदना है और इस दिन भूमि पूजन अवश्य करना है। आप भूमि पे गंगा जल चढ़ाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, गुड़ से उनको भोग लगाइए, उन पे अक्षत चढ़ाइए और जो भूमि देवी का जो तिलक है वो थोड़ा सा सिंदूर में लगा के अपने माथे पे लगाइए। इससे भी जो मंगल देव है अति प्रसन्न होते हैं। और जो भी आपका ऋण है, जो भी आप पे ऋण है, वह भी मंगलवार के दिन आपको उतारना चाहिए। अगर मंगलवार को अगर आप ऋण उतारते हैं तो जो ऋण जिस पे भी चढ़ता है उसको कभी भी भविष्य में ऋण लेना नहीं पड़ता। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको मंगलवार व्रत की महिमा भी पता चली होगी और मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के उपाय भी पता चल गए होंगे। इसलिए अब आपसे जाने की आज्ञा मांगती हूँ और अगले वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे एक सुंदर सी एक कथा के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद।